ओम शांति। रूहानी उड़ान भरने के लिए हम आपके सामने पुनः पंख लाए हैं। कर्म योगी जीवन के, योग युक्त जीवन के सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है कि योगी का जो कर्म करते योग युक्त रहे वो सचमुच बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत शक्तिशाली भी है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ऐसा व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से मुक्त है। वो परमात्मा प्रभाव में जीवन जीता है, वो उसकी छत्र छाया में रहता है, वो प्रकृति का मालिक बन जाता है। तो हम कर्म योगी बने। कर्म योग के बारे में मैं आपके समक्ष कई सिंपल तरीके रखता हूँ। आप उन्हें अपने जीवन का अंग बना लें। जैसे मान लो आपको घर से जाना है ऑफिस के लिए, आपको 8-10 घंटे वहाँ रहना है, तो आप ज़रूर चाहते हैं कि दवाई भी साथ ले लें, कुछ भोजन भी ले लें और कोई आवश्यक चीज़ है वो भी ले लें। बस इतना और ऐड कर लें कि सबसे आवश्यक चीज़ है मेरा शिव बाबा, उसको भी साथ ले लें। पसंद है ना? तो वो जब साथ होगा तो अर्जुन की तरह हमारी स्थिति होगी। दुर्योधन ने सेनाएं मांगी और अर्जुन ने मांगा, हे वासुदेव बस तुम ही आ जाओ मेरे पास। वासुदेव भी मुस्कुराने लगे, क्यों, मैं तो युद्ध भी नहीं करूँगा, तुमने मुझे निहत्थे को क्यों मांग लिया। दुर्योधन खुश हो रहा था, लेकिन अर्जुन बहुत बुद्धिमान था। उसे पता था जिधर भगवान है उधर ही विजय है। उनको युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसी महान सत्ता की आवश्यकता थी जो उन्हें राइट गाइडेंस दे, जो उन्हें उचित सलाह दे, जो उन्हें मार्ग दिखाए। जब बाधाएं आ जाएं, जब मार्ग पेचीदा हो जाए, तब कोई उन्हें मार्ग दिखा दे और वो काम भगवान करते हैं। तो हम भी यदि ये याद रखेंगे और उसका आह्वान करेंगे कि आ जाओ हमारे साथ, तो हमें भी उसकी मदद मिलती रहेगी, उसकी गाइडेंस मिलती रहेगी। एक विधि, जितने तरह के आपको कर्म करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। कम से कम 16 भागों में बांटो अपनी दिनचर्या को। उदाहरण के लिए आपको स्नान करना है, आपको सवेरे का सुंदर समय व्यतीत करना है, आपको थोड़ी वॉकिंग भी करनी है, आपको चाय पीनी है, आपको पानी पीना है, ब्रश करनी है, शेविंग करनी है, बहनों को तैयार होना है, आपको भोजन बनाना है, भोजन खाना है, बाइक चलानी है। इस तरह के आप ऑफिस में हैं तो जिस तरह के आपके कार्य हैं उनकी एक सुंदर लिस्ट बनाओ। जब आप वॉकिंग करेंगे तो अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैलती जा रही हैं। कभी अभ्यास करेंगे, ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एंजॉय करेंगे, घूम भी रहे हैं और ऊपर से जैसे परमात्मा वाइब्रेशंस की बरसात भी हम पर हो रही है। अति आनंद हो जाएगा। आधा घंटा घूमिए, वॉकिंग भी हो जाए और योग के सुंदर अनुभव भी हो जाएं। वॉकिंग में, कर्म में कंपैरेटिवली योग सहज है, क्योंकि मनुष्य जब बैठता है योग में तो उसका मन इधर उधर भी भटक सकता है। लेकिन जब वो कर्म में व्यस्त है, जब वो घूम रहा है, तो उसका मन ज़्यादा नहीं भटक रहा है, वो उसको जहाँ स्थिर करना चाहे कर सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक युवक मेरे पास आया, कहा मैं लेक्चरर हूँ, 9 बजे से कॉलेज शुरू होता है, 1 घंटा मुझे बाइक से जाना है, 8 बजे मैं घर से निकलता हूँ, 5 बजे पूरा होता है, 1 घंटा बाइक से मैं घर वापस 6 बजे तक आता हूँ।
मुझे अपना भोजन भी बनाना है, मेरे घर में गीता पाठशाला भी है, मैं सेवा भी करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, योग अभ्यास के लिए टाइम नहीं मिलता। देखिए, हमने उसको जो कुछ बताया और इससे उसका जीवन बहुत सुंदर योग युक्त हो गया, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैंने कहा आप कर्म कॉन्शियस हो गए हो। सवेरे आप उठो 4 बजे, कहा मैं तो उठता हूँ। हम जो अभ्यास बताते हैं, जो मैंने यहाँ भी चर्चा की है, वो करो। 6 बजे तक, 6:30 बजे तक या 7 बजे तक, 4 से 7 बल्कि 4 से 8, 4 घंटे आपके पास सुंदर समय है। फ्री है ये, आप ये मानो कि ये टाइम फ्री है मेरे लिए। 7 से 8 आप अपना भोजन भी बना लो, ईश्वरीय महावाक्य भी सुन लो, आजकल टीवी पर भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं। 8 बजे आपको घर से चलना है 1 घंटे के लिए बाइक पर। आप क्यों नहीं मानते कि मैं फ्री हूँ 1 घंटा? अच्छे अभ्यास करते जाओ। मैं आत्मा हूँ, यहाँ से लाइट फैलती जा रही है, बीच बीच में ऊपर से शांति के सागर की शांति किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1 घंटे बाइक चलाने को भी एंजॉय करो और ये योग अभ्यास भी करो। समझ में आ गया उसकी? फिजिक्स का लेक्चरर है वो, कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम एंजॉय नहीं करते बाइक चलाने को, जल्दी जाना है, भीड़ हो गई है, रुक गए हैं, टेंशन हो रही है, टाइम पे पहुंचना है, ये नहीं। ठीक है, 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, हल्का करेंगे आप अपने को तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। शुरू किया उसने, 2 घंटे योग हो गया उसका। हमने उसको कहा जब तुम भोजन बनाते हो अच्छा टाइम दो, ठीक है, पौना घंटा सवेरे दो, पौना घंटा शाम को दो, उसको भी एंजॉय करो। ये मेरा सुंदर समय है, मैं अपने परम प्रियतम के लिए भोग बनाता हूँ। उसकी याद में, उसका आह्वान करते हुए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए भोजन बनाओ। ये 1.5 घंटा भी आपका योग युक्त बीतेगा। हमने उसको सुंदर एक राय दी, जो भी टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो इसको अपना सकते हैं। जब भी आप क्लास में एंटर करें, एक स्वमान के साथ एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इष्ट देव हूँ। क्लास में पहुँचे, सब स्टूडेंट को एक दृष्टि में आत्माएं देखें और संकल्प करो, ये परमात्मा की संतान देव कुल की महान आत्माएं बैठी हैं। और पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले एक बार परमात्मा वाइब्रेशंस रिसीव कर लो, बीच बीच में भी 2-4 बार कर लो, हर पीरियड में ऐसे करो। उसको समझ में आ गया और उसका योग बहुत जल्दी 8 घंटे तक पहुंच गया। जीवन को वो एंजॉय करने लगा। सोने से पहले भी अच्छा योग, गीता पाठशाला में सब भाई बहनें आ रहे हैं, उनको मुरली सुनाओ, उस समय को भी योग युक्त बना दो, 1-1.25 घंटे को। सामने सब देवकुल की महान आत्माएं बैठी हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ। मुरली पढ़ो, जैसे भगवान अपने बच्चों से बात कर रहा है ऐसे सुनाओ, रस भर दो ईश्वरीय महावाक्यों में। इसी तरह डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट एक आया, हर पेशेंट के आने पर आप 3 अभ्यास करें। ये आत्मा आई। स्वयं के लिए स्वमान, कोई भी, मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी एक ले लो 1 दिन के लिए। और जब आप प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हो, 5 सेकंड के लिए अपना लिंक ऊपर जोड़ो, जैसे परमपिता के वाइब्रेशंस प्राप्त करो, फिर लिखो, तो आपकी दवाई बहुत इफ़ेक्टिव होगी, प्रॉपर दवाई लिखी जाएगी और आप अपनी प्रैक्टिस में बहुत ही सफल होंगे। इस तरह हम अपने 16 तरह के कर्मों की लिस्ट बनाएं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। आप चाय पिएं, पानी पिएं, दूध पिएं, जूस पिएं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। कम से कम 2-3 बार याद कर लें, पीते पीते ही कर लें, बहुत सुंदर फीलिंग होने लगेगी। आप भोजन खा रहे हैं, बाबा का आह्वान करो, उसको भोजन अर्पित करो,
अच्छी स्थिति में भोजन खाओ। आप शेविंग कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं तो इस देव देवी हूँ, यहाँ मूर्ति हूँ, चैतन्य आत्मा, चैतन्य मूर्ति। 2-4 बार, 5 बार कम से कम स्नान करते हुए ये अभ्यास कर लो। आप तैयार हो रहे हैं, ये मेरा रथ है, ये मेरा मंदिर है, मैं अपनी इस मूर्ति को, इस मंदिर को सजा रहा हूँ, सजा रही हूँ, ये संकल्प कर लें। इस तरह कर्म करते हुए अगर हम भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन कर्म योगी जीवन हो जाएगा। आपके संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाएगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ब्रेन की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और आप शाम तक बहुत सुखद फीलिंग में रहेंगे। तो आज ही ये काम कर लें और कल से ही ये सब अभ्यास प्रारंभ करें। ओम शांति।